अभी हमने किस पे समझाया है आपको? बोर्ड पे, यानी वाया स्कीमेटिक आपको हमने बोर्ड पे बताया और इन सभी डिस्प्ले कनेक्टर का सारी रिक्वायरमेंट क्या किया गया, आपको अच्छी तरह से समझाया गया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि बाय द वे मेरे पास एक फ़ोन भी है, फॉल्ट वाला ही है, फॉल्टी फ़ोन है ये फ़ोन क्या कर रहा है, ऑन तो है लेकिन क्या हो रहा है कि ब्लिंक कर रहा है, यानी कंप्लीट फ़ोन क्या है, ऑन नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इसमें ये देखना पड़ेगा कि कंप्लीट फ़ोन ऑन है या नहीं, क्योंकि चार्जर लगाने के बाद हम लोगों का क्या हो रहा है इसके अंदर रीस्टार्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपसे ही हम लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए ये हल्का लाइट आया और वाइब्रेट हुआ और यहाँ पे 180 एम्पियर ले रहा है कि नहीं? ले रहा है ना। अब देखिए फिर वाइब्रेट हुआ, फिर लाइट आया, यहाँ पे आया, यानी लाइट है, यानी यहाँ पे क्या है कि लाइट तो है लेकिन कंप्लीट पूरी तरह से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किसका होना चाहिए, ये देखिए अभी क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट पूरी तरह से ग्राफिक्स वगैरह ये सब नहीं है। और हमारा क्या हुआ, ये देखिए लाइट चला गया, फिर ये आया, यानी कंप्लीट फोन है हमारा ऑन नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें क्या क्या चीज को देखना पड़ेगा। यानी सबसे पहला काम हमें क्या है कि ये पहली बात तो फोन कंप्लीट ऑन नहीं है। अगर लाइट मतलब डिस्प्ले का दिक्कत रहता तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम डिस्प्ले को ही हम टारगेट कर सकते हैं, डिस्प्ले को चेक करना। देखिए इस तरह का अमूमन दिक्कत आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डिस्प्ले को पहले चेंज करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना है अभी फिलहाल में, क्योंकि हमें अभी बोर्ड के ऊपर काम करना है। क्या करना है, बोर्ड के ऊपर। फोन जो है हमारा, पहली बात तो प्रॉपर ऑन नहीं है, क्या है, दूसरी बात क्या है कि हमारा जो फोन है वो अभी शो कर रहा है क्या कि लाइट का इशू है। लेकिन हमें एक जगह से ही, मान लीजिए किसी अलग जगह से, हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ यहाँ से ही प्रॉब्लम है, डिस्प्ले से ही प्रॉब्लम है, ये मत आप लोग समझिएगा। क्या समझना है कि हम कहीं से भी हम एक लाइन का भी पता कर सकते हैं, यानी डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट क्या क्या है सो देखिए। यहाँ पे डिस्प्ले का अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई क्या है, एक मेन पीएम से भी सप्लाई आई है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या है, एलडीओ नंबर 6 से एक सप्लाई आई है 1.8 की, है या नहीं है ना। और सप्लाई क्या है कि डिस्प्ले कनेक्टर पे ही हमें क्या मिल रहा है, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे है या नहीं, ये देखिए +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। तो +5 वोल्ट -5 वोल्ट ये सारी वोल्टेज जो है इसको मिल रहा है, तभी ये क्या कर रहा है, हमारा ऑन कर रहा है, शो तो कर रहा है। यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह ये सब नहीं आ रहा है, लेकिन फोन रीस्टार्ट मार रहा है, यानी क्या हो रहा है कि वाइब्रेट होकर फिर से वापस ऑन हो रहा है, यानी कंप्लीट फोन ऑन नहीं है ये। तो सबसे पहली बात क्या है कि हो सकता है मे बी, ऐसा हम लोग मान सकते हैं क्या कि हो सकता है वो एलडीओ नंबर 6 वाली जो लाइनें हैं वो उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। क्योंकि हमारी जो सर्किट है, स्कीमेटिक है, जो हमें बताता है क्या कि कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकता है। तो इसके लिए अभी जो फिलहाल मेरे पास प्रॉब्लम है ये तो डिस्प्ले का ही है, लाइट इशू नहीं है, लाइट ठीक है लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, ग्राफिक्स अगर आता तो कंटिन्यू हमारा फोन प्रॉपर क्या हो जाता, ऑन रहता। लेकिन अभी क्या है, हमारा ये फोन रीस्टार्ट मार रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सप्लाई में क्या होगा, दिक्कत जरूर है। तभी तो ये फोन हमारा कंप्लीट ऑन होना तो चाह रहा है लेकिन फिर वापस क्या हो जा रहा है, ऑफ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग अभी तक जो हम लोग क्लास किए हैं, सबसे ज्यादा हम लोग जीआर वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हैं। किस पे काम करना है, जीआर वैल्यू के ऊपर। जितना आप जीआर को समझेंगे, ग्राउंड रीडिंग को समझेंगे, उतना ही आपके लिए क्या है, बेहतर है।
तो हम लोग पहले डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे समझेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको कोई निकालते हैं। देखिए और यहाँ पे कैमरा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैमरा को इसको क्या कर दिए हम लोग यहाँ से। अब ये देखिए हमारा क्या है, ये डिस्प्ले कनेक्टर। क्या है, ये डिस्प्ले कनेक्टर। ये क्या है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है ना। अब ये डिस्प्ले कनेक्टर की रिक्वायरमेंट को हम कैसे समझेंगे, अभी तो हम लोगों का कोई क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं है। तो इसके लिए हमें समझने के लिए क्या करना होगा कि हमको लाना होगा कहाँ पे, एस्केमेटिक के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले ही इसका एस्केमेटिक का क्या है, ये Redmi 6 Pro का, ये बोर्ड तो Redmi को किसका है, ये Redmi 6 Pro का है। तो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है। अब देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट को हम लोगों को क्या करना है कि चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कीजिए और इसको लेके चलिए। ये बताइए कि ये लाइन जो है हमारा, यहाँ का जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है, वीपी लाइन। कौन सा है, ये वाला कौन सा है, वीपी। ये है हमारा क्या, वीपी लाइन है, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा लाइन है हमारा, मीपी लाइन है। तो इन सभी पे हम लोग क्या करेंगे, राउंड रीडिंग को पहले चेक कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। वहां पे डायबोर्ड मोड पे सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है जी, डायबोर्ड मोड पे। तो जितने भी हमें यहाँ पे जो मिलने वाला है, ये क्योंकि ग्राफिक्स हमें क्या मिल रहा है, लाइट तो आ रहा है लेकिन ग्राफिक्स का प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें जितना भी यहाँ पे मीपी है, इन सभी को रीडिंग क्या आ रहा है, 300। यहाँ पे रीडिंग क्या आ रहा है, 300। यहाँ का 300। यहाँ पे 300। यहाँ पे 300। यहाँ पे 300। यहाँ पे भी 300। यहाँ पे 300। यानी सभी पे 300 आ रहा है जी, ठीक है। तो मीपी का तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मीपी का चेकिंग सिर्फ जीआर ही नहीं है, इसका चेकिंग हमारा डीएसओ से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ का तो हमें कोई मसला नहीं मिला, क्या मिला, यहाँ का नहीं मिला। लेकिन अब दूसरा जो है, हमें इस लाइन को चेक करना है। कौन से लाइन को, डिस्प्ले कनेक्टर का इस लाइन को हमें चेक करना है। आप देखिए यहाँ का अगर हम बात करें इसके स्कीमेटिक के अंदर, तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके दिया है। तो तीसरा नंबर आयो वीसीसी है। क्या है, आयो वीसीसी। कितना वोल्ट है ये, 1.8 वोल्ट। यही 1.8 वोल्ट का हमने यहाँ पे देखिए मॉडल कौन सा है, ये मॉडल हमने आपको बताया था, ये जो डिस्प्ले है Redmi Y2 का, क्या है, Y2 का बताया था। लेकिन ये जो फोन है हमारा Note 6 Pro का है। तो प्रॉब्लम क्या है कि पिन अलग हो सकता है लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होगा, सेम होगा। पिन अलग हो सकता है लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो LDO नंबर 6 से एक 0 ओम का रजिस्टर लेकर 1.8 की सप्लाई आ रही है कि नहीं, कितने नंबर इसके पिन पे आ रहा है, 3 नंबर पिन पे। तो अगर देखा जाए तो इसका भी 3 नंबर पिन यही है, किसका, इसका जो है, इसका भी जो है, ये 3 नंबर पिन कौन होगा, यही होगा ना, ये वाला। क्यों, क्योंकि 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है। तो देखना क्या है कि हमें इधर का तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इस लाइन को देखते हैं हम लोग। ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या बता रहा है रीडिंग, 1 नंबर पे 0.001। उसके बाद क्या है, इसका तीसरा, ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये तीसरा नंबर पिन क्या है, तीसरा नंबर पिन भी आयो वीसीसी है, 0.002। यहाँ पे क्या है, 0.002। यहाँ पे 0.002 है। तो यहाँ पे क्या ये 0.002 होनी चाहिए, हाँ नहीं होनी चाहिए। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड रीडिंग 300 से प्लस आनी चाहिए, 350 0.350 GR वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ का क्या है, हमें अगर देखा जाए तो ये लाइन जो है, हमें ये वाला लाइन ये क्या दिखा रहा है कि भाई 1.8 वाला लाइन क्या है हमारा, शॉर्ट है। क्या है, शॉर्ट है। तो जब ये शॉर्ट रहेगा तो कभी भी हमारा फोन ऑन होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले की क्लास में जब आपका वोल्टेज का क्लास हुआ था तो एलडीओज के बारे में हमने आपको बताया था कि नहीं? बताइए। तो एलडीओज क्या करता है, कितने एलडीओज हमारे फोन के अंदर होते हैं, वो सारी एलडीओ का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ जाता है, ये सारी चीजें हमने उस क्लास में आपको बताया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1.8 वोल्ट का जो लाइन है ये क्या है, हमारा वी रेगुलेटर का लाइन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग वीटमैप में एक बार इसको चेक कर लेते हैं। वीटमैप के अंदर अब देखते हैं क्या, एलडीओ नंबर 6 की लाइन, एलडीओ नंबर 6 की लाइनें हैं। अब ये देखने, ये कैसे समझेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने पहले से ट्रेस किया है तो क्या है, इस कैपेसिटर पे एलडीओ नंबर 6 आती है कि नहीं? अगर हम बात करें तो इस कैपेसिटर पे अभी हम चेक कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे दोनों तरफ से क्या होगा, 0 वैल्यू आएगा। देखिएगा ये हमारा PMIC है, ठीक है ना, और PM ये कैपेसिटर के, इस कैपेसिटर के जस्ट नीचे है ना, ये जो कैपेसिटर है 1318 C1318 के जस्ट नीचे है 1317, कितना है 1317 C1317। तो जस्ट इसी के नीचे हमें यहाँ पे चेक करना है ना। तो यहाँ का GR देख लीजिए क्या बता रहा है, कितना बता रहा है, 0.002 क्या है 0.002, और यहाँ पे क्या बता रहा है 0.001। यानी कहीं ना कहीं हमें ये वाला कैपेसिटर अभी क्या बता रहा है, शॉर्टिंग है। यानी हमारा फोन अगर पूरी तरह से कंप्लीट ऑन न होने का रीजन हमारे पास कौन सा है, यही आईओ लाइन। क्या है, यही आईओ लाइन है जो हमारा फोन क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑन नहीं हो रहा है। अब इसको ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले ये चेक करना है कि वाकई में इसकी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। तो इसके लिए हमें जाना होगा, एक बार वीटमैप में जाइए और हमें ये देखने को मिला है कि कैपेसिटर जो था, ये कैपेसिटर देखिए यहाँ पे भी ये बता रहा है ना, यहाँ पे आइए, ये 1317 इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमें कहाँ कहाँ दिखा दिया, सो देखिए हमें कैमरा पे दिया, फ्रंट कैमरा के अंदर है ना, क्या है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्या है फ्रंट कैमरा, फिर इसके बाद बैक कैमरा, क्या है बैक कैमरा है, फिर कुछ कंपोनेंट्स है यहाँ पे। तो अभी देखिए हम लोगों के पास अगर नॉलेज नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं कि रीस्टार्ट मार रहा है, चलो एक बार फ्लैश करें, सीपीयू रिवॉल्व करें, ये सारी चीजें मन में चलता रहता है। लेकिन अभी क्या है हमारे पास कि अभी हमें कुछ रिपेयर करने के लिए बाहरी ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, बाहरी ऑप्शन हमें मिल रहा है। अब ये बाहरी ऑप्शन क्या है, तो कैमरा, जैसे हम लोगों ने अभी इसमें अंदर जो चेक कर रहे हैं, क्या कर रहा है, कैमरा लगा हुआ है ना, क्या है कैमरा लगा हुआ है। तो हो सकता है, अब ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये कैमरा का इशू है, हो सकता है ये PM का इशू होगा, हो सकता है ये कोई भी इस लाइन का कोई भी कंपोनेंट का भी इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई कि पहले बाहरी ऑप्शन अगर हमें मिल रहा है तो हम बाहरी ऑप्शन को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग ये वाला, ये दोनों जो बैक कैमरा है उसको निकालते हैं और फिर GR वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं। तो देखिए ये वाला हमने निकाल लिया, अभी ये दोनों क्या है निकला हुआ है, और फिर हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, उसी कंपोनेंट के ऊपर जाकर चेक करेंगे, हाँ उसी कैपेसिटर के ऊपर जो LDO नंबर 6 की है, कौन सा है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला, इसी कैपेसिटर के ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए तो बताइएगा कि यहाँ का GR क्या बता रहा है, 0.002 क्या बता रहा है 0.002। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है,
सॉल्व नहीं हुआ है। तो एक और कैमरा, फ्रंट कैमरा को एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए फ्रंट कैमरा को भी हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। अब वहां पे GR वैल्यू चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, GR यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखिए कितना वैल्यू है, 0.430 ओ 0.430, यानी यहाँ पे जो हमारा GR पहले आनी चाहिए, जो हेल्दी GR आनी चाहिए, वो क्या है, अब आ गया है। यानी हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, किसका प्रॉब्लम था इसके अंदर, कैमरा। फोन तो ऑन हो रहा था, ग्राफिक्स भी नहीं आ रहा था। इसके वजह से क्या हो रहा है, ग्राफिक्स भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब देखते हैं, जब ये लाइन ओके हो गया है हमारा, तो अब देखते हैं क्या कि यहाँ पे GR ओके हुआ कि नहीं। देखिएगा, सुनो, हो गया, कितना आ रहा है, 0.430 0.430। देखिए यहाँ पे 0.430 परफेक्ट है जी। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम अब जो है सॉल्व होनी चाहिए। क्या है, पहले बिना कैमरा को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इस कैमरा को लगा देते हैं। जो बैक कैमरा है हमारा, वो इस कैमरा को लगा देते हैं हम लोग। देखिए ये लग गया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, अब वो वाइब्रेट होता है या नहीं होता है, ये देखते हैं। क्या पटना में लिए तो 15% और पानी टंकी वाला देता है 20%। देखिए ये क्या हो रहा है, हमने इसको लगा दिया। अब देखते हैं चार्जर लगाकर। देखते हैं, ये देखिए, इधर देखिए क्या आया या नहीं, आ गया। डिस्प्ले पे क्या आया, पहले क्या रहा था, पहले कुछ नहीं पहले क्या रहा था, पहले ग्राफिक्स का इशू था जी। लेकिन अब क्या है, ये ग्राफिक्स आ गया, ग्राफिक्स आ गया फोन। अब ये देखिए कंप्लीट भी, ये चार्जिंग भी होने लगा। ये देखिए अब रीस्टार्ट भी ये क्या होगा, नहीं हो रहा है, नहीं मांगेगा। रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा है, ये वाइब्रेट बार बार जो कर रहा था वो नहीं कर रहा है। इसका पत्ता भी लगता है टूटा हुआ है, कौन सा, ऑन ऑफ स्विच का। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, लाइए तो पास में इसका कैमरा। ये देखिए कितना है हमारा, 15% बैटरी क्या है, चार्ज है ना। अब जो पहले जो प्रॉब्लम था, वो पहले से प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, हुआ। यानी अभी हम लोग ना तो आईसी पे काम किए और ना ही किस पे, लाइट आईसी पे, ना कोई आईसी पे अभी काम नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग अगर नॉलेज नहीं रहता तो हम लोग कहाँ पे काम करते, लाइट सेक्शन पे, सीपीयू पे, ग्राफिक्स पे नहीं आ रहा है तो ग्राफिक्स किसके लिए। हम लोगों को भी डाउट था क्या कि ग्राफिक्स किसके लिए आ रहा है, तो भाई मीपी से भी ये दिक्कत आता है। अब हम लोग सेट को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। तो देखिए ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंप्लीट ऑन होना चाहिए। अब वीडियो बना रहा है, ठीक है, भेज रहे हैं। देखिए हम अभी भेज रहे हैं, ऑन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, बूट चल रहा है। ये सेकेंड बोट में आ गया ना हमारा फोन। देखिए ये क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑन हुआ जी सर। हाँ जी सर। तो अगर बाय द वे आप लोगों का भी हम लोग अगर रिपेयर करेंगे तो क्या आज के डेट में विदाउट स्कीमेटिक और विदाउट सर्किट के नॉलेज के बिना क्या रिपेयरिंग संभव है? नो सर, नहीं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में सर्किट को ही समझना है। जब तक आप पावर आईसी को नहीं समझेंगे, जब तक आप पावर सीक्वेंस को नहीं समझेंगे, सभी वोल्टेज के बारे में अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपके साथ ये सारी दिक्कतें आने वाली है, किसी के साथ भी आने वाली है। तो किस तरह से रिपेयर करना है आप लोगों को पता चल गया। फॉल्ट भी आया, लाइट सेक्शन था, लाइट सेक्शन है, लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ से था?
प्रॉब्लम कहाँ था? कैमरा शॉट नहीं, प्रॉब्लम हमें कहाँ दिख रहा था? डिस्प्ले के ऊपर, डिस्प्ले का ग्राफिक्स का प्रॉब्लम था, लेकिन सॉल्व कहाँ से हुआ? कहाँ से? कैमरा से। भाई है डिस्प्ले का प्रॉब्लम, हम सॉल्व कर कहाँ से रहे हैं? कैमरा से। वो कौन करा रहा है? तो भाई स्कीमेटिक करा रहा है, उसका सर्किट करा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सर्किट बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है? काम भी करना है, उसी को फॉलो करना है। तो बस आगे भी आप लोग ऐसे ही फॉलो करते रहिए, ठीक है।